हेलो प्यारे बच्चों। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12 फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा। और जो हमारे रासायनिक बलगतिकी वाला चैप्टर है एंड प्रथम कोटि की अपक्रिया वाले जो क्वेश्चन है बेटा, उससे ये चैप्टर लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ और आप एक एक स्टेप को क्वेश्चन की समझेंगे। तो आप एग्जाम में बेटा ये 3 नंबर से 4 नंबर के अंक तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बेटा, कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का प्रारंभिक सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का बेटा 99% जो है बेटा वो विघटित हो जाता है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपके पास बेटा कोई एक अभिक्रिया है, ए से बी मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया है बेटा। ठीक है, और टी यानी 100 समय पश्चात बेटा प्रारंभिक सांद्रता हम मान लेते हैं इसकी बेटा 100। कितनी मान लेते हैं हम लोग? 100। तो प्रारंभ में बेटा ये जीरो रही होगी, यानी टी बराबर जीरो पे ये जीरो रही होगी। ठीक है, फिर हमारे बेटा ये विघटित होकर 99% बेटा क्या होती है, विघटित हो जाती है हमारी। यानी कि हमारे पास कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 100 माइनस 99 विघटित हो जाती है बेटा, तो एक बचती है हमारे पास। कितनी बचती है? एक। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना प्रारंभिक सांद्रता हम लोग मान लेते हैं, प्रारंभिक सांद्रता या सांद्रण मान लिया हमने कितना बेटा, 100। ओके, तो टी समय पश्चात या 100 मिनट लिख लीजिए डायरेक्ट। तो 100 मिनट पश्चात, ठीक है, 100 मिनट पश्चात कितनी हो जाती है बेटा, तो ये 100 माइनस 99 करेंगे तो बचेगा 1। यानी कि बेटा ए माइनस एक्स बराबर हमारा कितना आ गया बेटा, 1। और ए बराबर हमने 100 मान रखा है, यानी प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास कितनी हो गई बेटा, 100 हो गई। और ए माइनस एक्स बराबर हमारे पास आ गया निकल के 1 आया। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब देखिए, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रथम कोट की अपक्रिया का फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए बेटा प्रथम कोट की अपक्रिया का फार्मूला क्या होता है, देखिए प्रथम कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, अब प्रथम कोट अपक्रिया का फार्मूला क्या होता है बेटा, तो ये होता है हमारा के बराबर होता है बेटा 2.303 अपॉन टी होता है बेटा, लॉग बेस 10 ए अपॉन में बेटा ए माइनस एक्स। ठीक है, ये सांद्रता होती है। अब देखिए बेटा टी बराबर क्वेश्चन में दिया गया हमको 100 मिनट हमको दिया गया है। ओके, अब हम क्या करते, इस वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू है ए माइनस एक्स की और ए की और टी की, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा के बराबर हो जाएगा कितना, 2.303 अपॉन में टी की वैल्यू है बेटा 100, ये हो जाएगा लॉग ए की वैल्यू है बेटा 100 और ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी बची बेटा, 1 बची है। ओके, अब इसको हम लोग न्यू पेज पे यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू को लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया बेटा, के बराबर हमारे पास है 2.303 अपॉन में बेटा कितना है, 100 दिया गया। ओके, इनटू आप सभी देख सकते हो यहाँ पे अपॉन में 1 है, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता। 100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बेटा लॉग बेस 10, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2। अब देखिए बेटा लॉग का एक फार्मूला होता है, लॉग m की पावर अगर n है तो ये n बेटा आगे आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं n log m हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये इसी तरीके से हमारा आगे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखें k बराबर बेटा 2.303 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 100 और ये 2 आगे आ गया। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा log बेस 10 और 10। अब देखिए बेटा जब हम log बेस में अगर e हो और e ही अगर है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और अगर log बेस 10 और 10 देखिए बेटा सेम सेम है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे के बराबर हो जाएगा बेटा 2.303 अपॉन में 100 रहेगा बेटा और इंटू में
2 रहेगा। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 तिया 6 होता है बेटा, फिर 0, फिर 2 तिया 6, फिर पॉइंट है बेटा, और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए अपान में बेटा कितना है, 100 है, तो आप इसको इस तरीका से लिख सकते हो, देखिए k बराबर 4.606 इंटू ये 100 ऊपर लेके जाएंगे बेटा, 10 टू द पावर हो जाएगा -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, वैल्यू हमको दी गई थी किसमें, मिनट में दी गई थी, तो हमारा यहाँ पे जो मात्रक हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा मिनट इनवर्स, हमारा मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को क्वेश्चन बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन रिपीट ये दिया गया था बेटा कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का बेटा 99% विघटित हो जाता है बेटा। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करनी थी, यानी के का मान हमको निकालना था बेटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मान लिया कि माना प्रारंभिक सांद्रण बेटा 100 है, और 100 मिनट पश्चात जो है वो 100 माइनस 99 यानी 1 बचता है। ठीक है, यानी 99% बेटा विघटित हो जाता था। ठीक है, तो a माइनस एक्स बराबर 1 हो गया वैल्यू, और a बराबर हमने 100 मान रखी थी। ओके, इन वैल्यू को उठा के हमने कहाँ रख दिया बेटा, ये प्रथम कोट अपक्रिया का फार्मूला हमने लिख लिखा, इसमें हमने वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए जब वैल्यू को पुट किया तो कुछ इस तरीके से हमने पुट किया था, तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के क्या आया बेटा, 4.606 गुणे 10 की घात -2 मिनट इनवर्स। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.0, ये आगे बढ़ जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 606 मिनट इनवर्स। ठीक है, चाहे तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। ओके, चलिए बच्चों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।